हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोर्ट्स फिट। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स फिट में। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र पुष्पिंदर सिंह के साथ, जिनके चैनल का नाम है बेरा गेमर। आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें और बात शुरू करते हैं आफ्टर पुष्पिंदर्स इंट्रोडक्शन। हुँ। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ हमारी वीडियो देखेंगे। मैं आपको जैसा कि प्रभजोत ने बताया और रॉबिन ने बताया, मेरा नाम है पुष्पिंदर और मेरे चैनल का नाम है बेटा गेमर। आप वहाँ पे मैं ज़्यादातर गेमिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ और थोड़ी बहुत ही क्रिकेट की कवरेज भी करता हूँ। सो या इफ यू लव इनटू दैट, या प्लीज विजिट माय चैनल एंड या लेट्स गेट इनटू इट। ओवर टू यू प्रभजोत। ओके, तो आज का जो बड़ा मुद्दा बचा हुआ है इतने थोड़ी घट कर दी है ओके यार यार ओए सवेरे ओके की ना टूट गया, मैं तो नहीं होती वे। आगे तो थोड़ी बहुत ही ब्रो, ओ यार दैट्स बैड। नहीं नहीं जरा चलो उन्हें काट दी। ओके, तो भाई ये शुरू करते हैं आज की पहला और ताजा तरीन खबर के साथ, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से आ रही है। तो दूसरा दिन स्टंप्स जो रहा इंडिया के पूरे ही अगेंस्ट रहा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि इंडिया को 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए और 2 पेसर। किया तो उन्होंने वही और लेकिन वो उल्टा पड़ गया क्योंकि वहाँ पर पहले दिन पूरा दिन बारिश होती रही, आज भी थोड़ा क्लाउडी था मुझे लगता है सुबह। तो उस कारण इंडिया का आज बेड़ा बैठ गया। ओके, पुष्पिंदर आप पहले इस पर ओवरऑल पिक्चर पर कुछ कहना चाहेंगे इंडिया की बैटिंग पर? के काफी बुरा दिन रहा आज इंडिया के लिए, लेकिन देखिए, क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि कब पासा पलट जाए। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुँ, हो गए आज और कल, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के प्लेयर्स, क्योंकि हुँ, लाइक अंडर 50 योर होल टीम इज ऑल आउट, सो इट्स हुँ, नेवर अ गुड 46 हाँ जी, लुक। तो 46 पर ऑल आउट हो गए सब। हाँ, तो वो एक बिल्कुल अच्छा नहीं था। और डेवन कॉनवे ने न्यूजीलैंड की तरफ से उसी बहुत ही उस अग्रेसिव पर भी बैटिंग। आएँगे, पहले हम ज़्यादा चर्चा करने चाहते हैं, जो कि आज का बड़ा मुद्दा है। इंडिया का लोएस्ट एवर टोटल इन इंडिया, जो कि बेंगलुरु की सपाट पिच अब सपाट तो थोड़ी नहीं थी क्योंकि चलो उस पर बारिश बहुत हो गई थी और पिच ने ऑफ कोर्स ज़्यादा साथ उन्हें बॉलरों का देना था, पर ये सारी कीर्ति-कराई इंडिया की खुद की ही है, क्योंकि जैसे देखें रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया, माफ़ कीजिएगा। तो इट वाज़ अ बोल्ड मूव, बट इट डिडन्ट वर्क आउट, इन फैक्ट इट बैकफायर्ड। सो एनी टेक्स ऑन दैट? विनिंग द टॉस एंड मेकिंग अ मेस? जहाँ तक मुझे पता, मैंने शायद उनका आफ्टर मैच इंटरव्यू भी सुना था, जहाँ पे रोहित शर्मा ने कहा कि उनको पिच रीड करने में एक उनके मिस्टेक हुई हुँ, है। तो वो ये बात जानते हैं कि मे बी एक एक सीमर और होता, अगर कुलदीप की जगह आकाशदीप में भी होते तो थोड़ा सा हुँ, सिनारियो कुछ चेंज हो सकता था। लेकिन बात ये भी है कि बेंगलुरु का ग्राउंड, लाइक वो एक बेंगलुरु के ग्राउंड के जैसा नहीं था पिच। इट्स लाइक प्लेइंग इन बिल्कुल, इंग्लैंड, सो वो ऑफ़ बहुत ही कोर्स। कंडीशंस ऐसी थी जो इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और दे गॉट अ हुँ, सरप्राइज। एंड न्यूजीलैंड के लिए वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस थी, तो उनके लिए बहुत ही जी। अच्छा रहा। बट हुँ, मेरा मानना यह है कि इंडिया के लिए एक इम्प्रूवमेंट का मौका है। अगर ऐसी पिचेस वो बाहर भी जाएंगे, आगे उनको अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, हुँ। तो ये तो वहाँ पर पहले ही इतनी उन्होंने स्विंगिंग तो नहीं होती पिचेस, बट स्टिल आई व्हाट आई मीन इज द अडेप्टेबिलिटी। जो उनको थोड़ा हुँ, सा अडेप्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसी पिचेस पे आई आई थिंक ज़्यादा खेलेंगे तो उनको इंग्लैंड जाके खेलने में भी आसानी होगी। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। पर
अगर हम प्रेज़ेंट पर फ़ोकस करते और मेबी थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते थोड़ा-सा अगर आई डोंट नो उन्होंने बोल्ड मूव लेने की कोशिश की शायद, पर अगेन वो बैकफ़ायर कर गया। अगर वहीं इंडिया अगर 250 लगा देती और उनके उनके उनकी ये सिचुएशन होती लेट्स से 150 पर 5 भी हो जाते तो हम खुश होते कि इंडिया की पकड़ में है मैच। तो वही है अभी कई बार डिसीज़न बैकफ़ायर कर जाते हैं, कई बार आपके निर्णय आपके पक्ष में जाते हैं, तो वो आपको रिस्क फैक्टर तो लेना ही पड़ता है। लेकिन ये जो आप स्कोर कार्ड देखेंगे इंडिया का, ये तो एक फ़ोन नंबर की तरीके से है। लाइक जायसवाल 13, रोहित 2, कोहली 0, सरफराज खान 0, पंत 20। Like 13200200021. This is like the scorecard. It's like a phone number, right? एब्सोल्युटली इट्स नॉट अ गुड लुक, लेकिन ये एक क्रिकेट गेम में ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आई नो इंडिया के साथ 36 ऑल आउट एंड नाउ दे आर एसोसिएटिंग जस्ट Hmm. विद इट, बट इट्स अ लिटिल बिट एम्बैरेसिंग। आपकी होम कंडीशंस में अगर ऐसा होता है तो आपको ऑब्वियसली कोई प्रेज नहीं करेगा, सब क्रिटिसाइज करेंगे। Hmm. लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया ने हमें बहुत सारी इंडियन टीम ने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी दी हैं, तो बहुत एक दिए हैं, थोड़े बहुत सी दिए हैं। बुरे वक्त में हमें भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए उनको, कि उनको गलती हुई है लेकिन वो मानते भी हैं। एंड आई एम हाँ, होपिंग वो फॉर अ गुड सेकंड इनिंग्स कम बैक, और मे बी ओके। ओवरनाइट थोड़ा सा उनके थोड़ा सेटल हो जाएंगे दिमाग भी थोड़े हुँ, से, हुँ। क्योंकि अभी हुँ, उनका the way the day went for them yesterday it was not good, तो मे बी थोड़ी सी बॉडी हुँ, लैंग्वेज और उनका कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा बेटर होगा जब आज मैच शुरू हुँ। होगा। जी, जी, बिल्कुल उसमें तो कोई द राय नहीं है। पर अब उसी पिच पर लाइक इंडिया ओनली खेली 25 मुझे लगता है ओवर खेली है 25-29 और उसमें ऑल आउट हो गई 46 पर और जब से अपने कीवी बल्लेबाज बल्लेबाज़ी करने आए, उन्होंने उन्हीं 50 ओवरों में एक 180 लगा दिए उन्होंने। लेकिन बिल्कुल 3 देखिए, विकेटों के नुकसान पर। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उनके कैप्टन ने ये पहले ही कहा था कि वेयर विल बी प्लेइंग अटैकिंग और अग्रेसिव क्रिकेट, तो उन्होंने ओके। जो कहा एक्चुअली करके दिखाया, तो आई आई वुड प्रेज न्यूजीलैंड फॉर दैट। और इंडिया में आकर ऐसे खेलना भी एक हुँ, चैलेंज है। आई नो कि कंडीशंस हुँ, थोड़ी उनके हिसाब की थी, जैसे न्यूजीलैंड में बहुत स्विंग होती है बॉल, और सो दे मे बी ओके। यूज्ड टू इट अ बिट, बट फिर भी हुँ, इतना पर उन्होंने आसान नहीं है उन्होंने भारत उनका में फ़ायदा आके। उठाया। हाँ, हुँ, उन्होंने और पूरा उन्होंने फायदा मौका ही नहीं उठाया। दिया। हाँ, उन्होंने दरअसल मौका दिया ही नहीं और इंडियन बल्लेबाज़ी में कोई मौका लेने वाला नहीं था। हाँ, हाँ जी, जायसवाल और पंत ने ज़रूर थोड़ी फ़ाइट दिखाई, लाइक जायसवाल ने 63 गेंदें खेली और 13 रन बने नहीं क्योंकि बॉल स्विंग हो रही थी। हाँ। सिमिलरली पंत ने भी 40 और 40 प्लस गेंदें खेली और उन्होंने भी कोशिश की, पर वही है रन बने नहीं क्योंकि उन्हें बनने नहीं दिए ना लाइन वो हुँ। पूरे लाइन और लेंथ उन्होंने सटीक रखी हुई थी। लेकिन अभी मैं मानता हूँ अभी टाइम है टेस्ट में। आई नो इट्स लाइक 70-30 न्यूज़ीलैंड के फ़ेवर में, पर अभी टाइम है, ओके। क्योंकि इंडिया के बॉलर्स इंडिया में अगर बॉल स्पिन करना शुरू हुआ, यू नेवर नो। हुँ, दे हैव हुँ। डन मिरेकल्स वही है इवन इन द अगर लास्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। उनकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन टीम हाँ जी, इतनी वो अटैकिंग तो क्रिकेट देखिए खेलेगी। हुँ, तो और वो उन्होंने देखिए लगभग 2 ढाई ढाई दिन भी नहीं थे, लगभग 2 दिनों में मैच खत्म किया है भारत ने वो वाला। हाँ, तो मैं अभी भी मैं मानता हूँ कि ये मैच हुँ, ड्रॉ तो नहीं होगा। इतना तो हाँ पक्का जी, है। तो ये रिजल्ट तो तो बिल्कुल ज़रूर है। आएगा। इस टाइम लगता है कि न्यूजीलैंड के ज़्यादा बेटर चांसेस हैं, बट हुँ, अगर इंडिया सेकंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी कर पाता है तो दे कैन कम हुँ। बैक। तो चांस है पर बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि जैसे अभी उनकी 7 विकेटें पड़ी हैं, रविंद्रा और डैरेल मिचेल क्रीज़ पर जमे हुए हैं, अभी टॉम ब्लंडल, ग्लेन फिलिप्स का आना बाकी है। बिल्कुल। तो 100 ऑलमोस्ट 134 140 की रन की लीड हो गई है। तो अगर वो 300 भी कर दें, लेट्स से वो 300 की लीड लेते हैं, सो अगर 150 और मार देते हैं वो, तो इंडिया को लगभग कम से कम 500 मारना पड़ेगा, ताकि उनके पास 200 रन हो तो डिफेंड करने के लिए 200 में वो उनको ऑल आउट करना पड़ेगा, कम से कम। हाँ हाँ, जी, ये ज़्यादा ही चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा चाहिए, कम से इतने कम। में भी नहीं होगा, हुँ, क्योंकि 2 दिन है अभी, 3 दिन है, माफ़ हुँ, कीजिएगा, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। लेकिन पहले तो इनका फ़ोकस होगा कि आज आकर न्यूज़ीलैंड की 7 विकेटें लें, पहले। जितनी जल्दी हुँ, हो सके।
जितनी होपफुली जल्दी हो कम से कम रन में। हाँ, अगर हो सके तो अंडर 200 आई एम हाँ जी। इट्स नॉट पॉसिबल आई नो बट अंडर लेकिन 200 जितना लाइक जितना यू मीन जल्दी द हो सके उतना अच्छा है। आप कह रहे हैं कि अंडर 200 लाइक टोटल स्कोर ओवरऑल स्कोर न्यूजीलैंड का? हाँ, अगले 13 ओके। रन्स में मैं चाहता अच्छा हूँ जी। कि 7 विकेटें निकाल दें। तो आप चाहते हैं कि वो 64 रनों पर सिमट जाएँ अब उनकी पारी भी ऐसे लड़खड़ा जाए। बिल्कुल। ये भी बहुत ही बोल्ड मूव हुआ है, वो बोल्ड बात कही है आपने। सो इसी बात पर रॉयल चैलेंज बोल्ड को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए, हमने बोल्ड बोल्ड खासा कर दिया है। बिल्कुल। उनका आजकल प्ले बोल्ड बहुत चल रहा है ना रॉयल चैलेंजर्स का। हाँ, सो इस कारण बिल्कुल। मैंने स्पॉन्सरशिप की थोड़ी-सी गुहार लगाई थी। अ, तो गुहार कहाँ होपफुली तक पहुँची? ये तो मालिक ही बताएँगे। तो चलिए इसी बात इसी बात पर आज के दू दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं। तो वो है ये आपका उसने थोड़ा-सा ज़िक्र भी किया था पहले, लेकिन हम धीरे-धीरे चल रहे हैं। तो दूसरा बड़ा मुद्दा है आपका आज का बिग मिस्टेक इन पिच जजमेंट बाय इंडियन मैनेजमेंट। मैं आपको चाहूँगा आप इस पर कुछ टिप्पणी दें और शुरुआत करें। देखिए मुझे लगता है हमने पहले ही जैसे कहा था कि उनके मिस्टेक हुई है लेकिन उन्होंने माना भी है कि मिस्टेक हुई है। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वो उस चीज़ को गहराई से नहीं देख रहे हैं। अगर उनको ये हुँ, नहीं देखते, अगर वो उसको डिनाई करते तो बात अलग थी। लेकिन वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, तो आई आई हुँ, थिंक दे विल रेक्टिफाई इट। अगर हुँ, और एक लर्निंग कर्व भी होता है, नया कोच आया है टीम के साथ, तो सारा कोचिंग हुँ, स्टाफ भी नया है, मॉर्ने मॉर्कल, रैंट एंड डशकाटे, सो थोड़ा सा थिंक हुँ। टैंक की थिंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब नए लोग आते हैं। तो थोड़ा समय पर लगता है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। पर फिर भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर फिर भी बहुत समय हो गया लाइक वो एक श्रीलंका सीरीज़ में खेल के आए, वो हार गए थे। ऑफ़ कोर्स क्यों वो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि इंडिया तभी-तभी वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो वो चीज़ बहुत देर बाद हुई थी, इस कारण उस वहाँ पर किसी ने चर्चा नहीं दी। आप उसके बाद एक और सीरीज़ हारे थे मुझे जितना लग रहा है, अपने नहीं, एक तो उसके बाद श्रीलंका तो से कोई हारे। नहीं सीरीज़ आ रहे, और नहीं हारे? अगर देखा ओके। जाए तो अभी जुलाई में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, अभी अक्टूबर है, तो ज़्यादा फ चेंज तो नहीं हुआ है, हाँ जी। टाइम में समय टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ। ये पहली एक सेकंड टेस्ट सीरीज़ है गौतम के लिए भी। और ओके, न्यूज़ीलैंड एक बढ़िया टीम है। दे हैव लाइक डैरेल वो तो मिचेल, है। सचिन रविंद्र, दीज़ गाइज़ कैन प्ले स्पिन हुँ, रियली वेल। तो एक चैलेंज है हुँ। और तो वही है एक अच्छा पहले चैलेंज उनको है। आउट करना बहुत बड़ा टास्क होगा कल की इंडियन गेंदबाज़ी के लिए। हाँ, मेरा मतलब आज की इंडियन गेंदबाज़ी के लिए। बिल्कुल। तो वही था मैं भी यही मैंने जो सुना उनका पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, तो उनका कहना था कि आई एम फीलिंग हर्ट लाइक बाय द टीम्स नॉट बाय टीम लाइक ऊपर उन्होंने माना भी कि उनकी गलती थी कि ही थॉट द पिच विल टर्न मोर एंड सो उनको लगा था कि पहले सेशन के बाद पिच सेटल हो जाएगी तो स्पिनरों को मदद करेगी जैसे कि होती ही है बैंगलोर की पिच और इंडिया की कोई भी पिच राइट तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी और उन्होंने इस बार टीम को ज़्यादा नहीं की टीम को उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया कि उस बल्लेबाज ने ऐसा गलत शॉट खेला। उन्होंने अपनी गलती मानी कि उनसे पिच रीड करने में गलती हुई है। नहीं, तो बिल्कुल। हाँ जी, इस पर कुछ ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी या समय है, अभी हम इस पे कल बात बाकी करेंगे। देखते हैं कैसा हुँ, जाता है अगला दिन। देखते हैं भारत और कैसा करता है और देखते हैं आपकी क्या उम्मीद है इस टेस्ट से ओवरऑल कि इंडिया कितने बना देगा अब दूसरी इनिंग में और कितने से पहले 2 तो आपने कह दिया कि अभी 64 रन में भारत समेट देगा उनको नहीं, मुझे 64-66 मुझे में। इतना लगता है, मुझे लगता है एक 100 के नीचे समेट सकता है। अगले 100 100 रन के नीचे। अगले ओके अगले 100 280 रन्स के के नीचे समेटना बहुत बहुत पॉसिबल है, वो अगर तो अच्छी पॉसिबल है। गेंदबाजी हाँ जी, करेंगे। तो अगर हम भारत की ये गेंदबाजी को एक पॉसिबिलिटी है। और अगर पर इंडिया को कम से कम 600 रन चाहिए। 600 जो मैं कि जानता हूँ ये पहली बहुत इनिंग में ज़्यादा है, 46 थे। लेकिन 600। पर इंडिया के जो पास बल्लेबाज है ना वो कर भी सकते हैं। मेरा पर मेरा मानना जो ये है कि अगर उनको
अगर कंडीशंस अभी तो बेटर हो गई हैं बैटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी न्यूजीलैंड की बैटिंग खेल रही है। कॉनवे ने देखिए कितना अग्रेसिव खेला, कितने हाँ, अटैकिंग तरीके से उन्होंने अपना गेम खेला। बिल्कुल। सो थोड़ा-सा, अगर आई बिलीव बेंगलुरु का ग्राउंड कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। अगर ऐसे ही हुँ, क्रिकेट जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी लास्ट, लाइक हुँ, दैट काइंड ऑफ क्रिकेट दे नीड। इट कुड पे ऑफ। अगर वो चल गया तो बहुत सारे रन बन जाएँगे, अगर नहीं हुँ। चला तो इट या दे विल फेल। बट और मैं और माफ़ कीजिएगा पुष्पिंदर आपको रोका मैंने, नहीं चाहता था। यहीं पर अगर आप फ़िनिश कर सकते हैं जो कह रहे थे, मैं उसके बाद कुछ और मुद्दे पर आऊँगा। आप कुछ और कह रहे थे? क्या सॉरी? नहीं, फिनिश मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर उनको जीतना है ये टेस्ट मैच, तो हाँ थोड़ा जी। सा रिस्क और लेना पड़ेगा। अगर पहले में रिस्क ले ही लिया है तो पूरा ले लीजिए अब। हारना है तो हार किस जाएंगे, बात में? कोई ऐसी बड़ी ओके। बात नहीं है ना। कभी 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 अच्छा कभी आप हार चाहते भी। हैं भारत भी एग्रेसिव क्रिकेट खेले? मैं मानता हूँ, हाँ, खेलनी पड़ेगी अगर ओके, जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो स्लो खेलेंगे तो बिल्कुल, ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। अगर हंड्रेड सही है। हंड्रेड 150 खेलेंगे तो न्यूजीलैंड के पास चांस होगा वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल के जीतने का, एंड दे कैन डू दैट। दे हैव लाइक T20 प्लेयर्स इन द टीम, लाइक डेवन कॉनवे, बिल्कुल, रचिन डेवन रविंद्रा, कॉनवे, लाइक Harold ग्लेन Mitchell, फिलिप्स, Tom Latham, so they ग्लेन all फिलिप्स, can डैरेन bat, मिचेल and they जी। can bat, they can score runs pretty quick. So जी, बिल्कुल। मेरा मैं मानना ये है सहमत कि हूँ आपके उनको साथ। एक समय पे एक अग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा अगर ये टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं, और जी, जल्दी से जल्दी बिल्कुल आउट और करें। ऐसा नहीं जी, बिल्कुल और ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते लाइक हर प्लेयर यहाँ पर कर सकता है, लाइक हर प्लेयर यहाँ पर आईपीएल का महारथी है। तो किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, अगर वो अपना इंटेंट बना के आएँ हाँ, लाइक मेरा खेलना मानना ये है चाहें। कि उनको स्ट्राइक रेट लाइक 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए किसी को, बस 80 हुँ। 70 इतना भी कर हाँ, लेंगे ना बिल्कुल तो 70, बहुत 80, बहुत 90 बढ़िया दैट्स तरीके इट से रन बस बन जाएंगे और इजी हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, रन जी, बनाने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल। तो इसी मुद्दे पर मैं आपकी 2 मिनट की टिप्पणी चाहूँगा पंत की इंजरी को लेकर। वो आपको कैसी लग रही है कंसर्निंग और जस्ट माइनर इंजरी? देखिए, तो अभी पंत का और डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या आपने देखा नहीं कि उनको हाथ देके सहारा देके नहीं, लेकिन वो ध्रुव तो जुरैल और अच्छा, लाइक एक लोग तो बुरा ही था, लेकिन कई बार क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, आपका कोई मसल पुल हो नहीं वो जाता है, तो सो गेंद लगी थी वहाँ पर तो और ख़ास करके वो गेंद लगी ना अगर मुझे लगता है आपने थोड़ी उसके बारे में देखा नहीं शायद आपने। हाँ, वो उसकी जिस लेग पर सर्जरी हुई थी ना पंत की हाँ। एक्सीडेंट के बाद, उसी लात पर लगा है लाइक वही उसी पैच पर लगी गेंद। तो अभी मेरे एक सूत्र ने वहाँ पर रोहित शर्मा से पूछा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पंत की इंजरी कैसी है? सो एकदम देखो मेरा एक सूत्र इस हिसाब से क्योंकि वो भी मीडिया से, हम भी मीडिया से, तो हमारा सूत्र ही नहीं, नहीं, हुआ ना। आपके बहुत अच्छे सूत्र। तो वो हमारा भाई बंधु ही हुए ना, हमारा सूत्र ही हुआ वो। तो तो इस कारण रोहित शर्मा का ये बयान था कि लाइक जो मैंने आपको बताया ना कि जिस लेग पर उसकी सर्जरी हुई थी, उसी पैच पर आके लगा है, तो वो इट्स स्वोलन राइट नाउ बट इट शुडन्ट बी टू मेजर, लाइक शुडन्ट बी अ रियली बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड ही शुड बी बैक सम टाइम टुमारो। सो देखिए, उम्मीद यही कर लेंगे मुझे लगता है कि अगर एक दिन और ऋषभ पंत रेस्ट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हाँ जी। होगी इंडिया को, हुँ, क्योंकि केएल राहुल है, वो अच्छी तरह से कीपिंग कर सकते हैं। तो पर इंडिया ने उनसे नहीं करवाई। इंडिया ने जुरेल को बुलाया क्योंकि मुझे लगता है उन पर से कम ही उम्मीदें हैं अब हाँ, केएल मगर राहुल। वो तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास एक दो हैं, एक नहीं दो, इवन सरफराज खान भी आई हाँ थिंक जी। कर लेते हैं जी, जी, उसको। जी, 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 सो बिल्कुल। इंडिया को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हुँ, वो पंत को एक और दिन पूरा रेस्ट दे सकते हैं बस देख विदाउट सकते हैं। एनी इश्यूज। अगर उनकी बिल्कुल। बैटिंग भी हो एक आधा दिन, एक बार वो नंबर नीचे भी अगर उनको पुश करना चाहें कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम पर नहीं अगर है। आज के दिन अगर पंत की बैटिंग आ गई तो उसका मतलब तो इंडिया का बिल्कुल ही पत्ता साफ है गेम से क्योंकि पंत खेलते हैं नंबर 5, नंबर 6 पर और अगर आपका कहना है कि अगर पंत को आ जाना पड़ गया, तो उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पंत अगेन जैसी पारी उन्होंने पर्थ में खेली थी आई थिंक गाबा में,
हाँ। जो उन्होंने मैच दिखाया था अकेले दम पर, वैसी पारी पारी खेल के जिता दें तो ठीक है, वरना तो इंडिया का पत्ता साफ है। हाँ, तो तो इंडिया देखिए को यहाँ आज पे रेस्ट करनी इंडिया के चाहिए। लिए रोड तो मुश्किल ही है, लेकिन हुँ, आज पहले सेशन में आते ही मेरा तो मानना है कि पहले सेशन में ट्राई करेंगे विकेट्स निकालें जितनी हो सकती हैं। और ये जी। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ऐसा किया नहीं है, उनके पास अच्छे जी, जी, बॉलर्स हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कर इंडिया सकते हैं, बहुत ही लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करिश्माई टीम है इंडिया। जी। तो चलिए अगला मुद्दा हमारा जो आखिरी भी है, उस पर थोड़ी-सी बात करेंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंट हुआ जैसा हमने सोचा था। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे 2 और डे 3 स्टंप्स? थिंक इट्स डे 3 स्टंप्स, यस। डे 3 स्टंप्स। या सो वहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी पकड़ बना ली है इस गेम में। वो एक अच्छी अभी पोजीशन में है और उनके स्पिनर जो हैं हुँ, साजिद, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट साजिद नेम, खान, बट बहुत ही, हाँ, साजिद साजिद मियाँ। खान, या उन्होंने 7 विकेटें निकाली पहली इनिंग्स में, और अभी जी, भी 1 विकेट इस इनिंग में भी ले ली है और दूसरी विकेट भी एक स्पिनर ने ही निकाली है। तो आई थिंक पाकिस्तान फाइनली इज लुकिंग टुवर्ड्स सम स्पिनर्स दैट आर प्लेइंग इन द टीम। उनके पास फाइनली कोई अच्छा स्पिनर, लाइक याशिर शाह इज द लास्ट नेम आई रिमेंबर, जो कि एक अच्छे टेस्ट यासिर स्पिनर थे, शाह। और उसके जी, बाद उनके पास कोई ऐसा स्पिनर आया ही नहीं जो कि जिसको हुँ, वो रेगुलर खिला सकें अपनी टीम की ओर से। जी, तो जी। अभी इस मुद्दे मेरे पर हिसाब से ये मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के जी। लिए। जी, इस मुद्दे पर आप अगर ज़्यादा जानना चाहें तो मैंने इस मुद्दे पर ना पाकिस्तान के स्पिनरों पर पिछले अपनी वीडियो में चर्चा की थी, तो आप जाकर मेरी वीडियो देखें और उसका एक व्यू बढ़ाएँ और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। ठीक है जी। तो यही है पाकिस्तान ने करिश्माई खेल दिखाया और मियाँ अपने कामरान हैं आई थिंक उनके करिश्माई पे थोड़ी हंसी आ गई है माफ कीजिएगा। नहीं देखिए करिश्मा ही कहेंगे उसको और क्या कहेंगे। पाकिस्तान की जिस टीम का इतना बेड़ा बैठ गया कि वो बांग्लादेश से हार गई और इंग्लैंड से भी बुरी तरह हारी पहली गेम में। तो उसने करिश्माई खेल दिखाया और दूसरे मैच में अब अच्छी वापसी कर दी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल और से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी पाकिस्तान बहुत अच्छा लेकिन खेल रहा है। आई थिंक उनको ज़रूरत है उनके नेशन को। लाइक बिल्कुल, इतने लोग क्रिकेट देखते हैं, वो लगातार हारे ही जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी हार गए, उनको घर फिर आके टीमें ज़िम्बाब्वे आके से ढा हार रही के हैं। पिछले वर्ल्ड कप में वनडे वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए, यूएसए से हार गए, उससे टी20 पहले में जिम्बाब्वे से हार गए बहुत थे। तो हुँ, आई थिंक एक जो टीम का मोराल है बहुत डाउन हो जाता है, और उनको जी, छोटी टीम से भी डर लगने लगता है। मतलब कि अब हमको जो आप जी, नॉर्मल पब्लिक है वो सोचती है कि यार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। तो अगर ये टेस्ट जी, मैच जीतेंगे तो एक अच्छा मोराल बूस्ट होगा शायद इनके लिए। एक बाबर आजम बिल्कुल, को ड्रॉप करना, गेम शाहीन चेंजिंग। नसीम, आई थिंक एक अच्छा मैसेज है कि कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है, और अगर आप जी। अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उनके बहुत टाइम लिया किंग बाबर को उन्होंने ड्रॉप करने में और मुझे इस पर मैंने पिछले अपनी वीडियो में बहुत चर्चा की है इसकी, तो अब मेरे पास कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं वो इस दूसरे टेस्ट में, तो बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। खुशी हुई उनके लिए। बिल्कुल। जी, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री ऐसी है वो डिज़र्व करती है क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री आप देखिए, जो उनके प्लेयर रहे हैं लाइक जस्ट एक्सेप्ट अ, लाइक शोएब अख्तर उम, और लाइक नो। मैं वो कह रहा था कि जस्ट एक्सेप्ट doing blunders in an ICC Cup or something against India especially, या they have played well always. They've been so good, one या of a इन hell द team. बिफोर कपल ऑफ इयर्स, लास्ट Yeah. पिछले 2 साल उनके लिए अच्छे नहीं थे। उससे पहले हाँ, मैं मानता हूँ उनके हुँ। काफी अच्छे 2021 के वर्ल्ड कप का जब इन्होंने इंडिया को हराया, उसके तब तक हाँ ठीक जी। थी टीम, क्योंकि यंग टीम थी, बहुत ही अच्छे तरीके से हुँ, सब खेल रहे थे, जल हुई थी टीम। लेकिन बाद में काफी इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो आए हैं। हुँ। बाबर आजम कप्तानी से हटाए गए, शाहीन को बनाया गया, फिर से उनको हटा बाबर के को फिर बाबर को बनाया डाल दिया गया, गया। अब और बाबर को फिर टेस्ट हटाया गया। कैप्टन अब शान मसूद हैं, लेकिन हाँ, तो काफी हुँ, इनके दिक्कतें रही हैं। तो अब देखते हैं हुँ। आगे कैसे खेलती है पाकिस्तान। आई विश देम बेस्ट तो। बिल्कुल। नहीं, हमारी तरफ से भी पूरी उनके लिए कामनाएँ रहेंगी अच्छी और जीते टेस्ट।
अपने देश को खुश करें। बिल्कुल। तो आज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस यही कहूँगा कि सब खुश रहें, ख़्याल रखें अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी, और